दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में मुंबई और हैदराबाद की टीमों के बीच हुआ एक ऐसा घमासान देखने वालों के दिलों की धड़कनें थम गई। तो आखिर कैसे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से मुंबई के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। आखिर मुंबई के किस गेंदबाज ने करवाई अपनी टीम की तगड़ी वापसी, आखिर किस खिलाड़ी ने ठोक डाले सबसे अधिक रन, किसने बरसाए सबसे अधिक छक्के, अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से हैदराबाद ने कैसे मुंबई इंडियंस को एक बार फिर हार के मुंह में धकेल दिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और पैट कमिंस में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और जैसे मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए उतरे तब किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हैदराबाद की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ ऑस्ट्रेलिया सनसनी ट्रेविस हेड की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इस बार मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर में गेंदबाज करने के लिए डेब्यूटेंट मफाका को हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की कमान सौंप दी। इस गेंदबाज ने आते ही अपनी अफ्रीकी रफ्तार का अद्भुत नजारा दिखाते हुए मयंक को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ट्रेविस हेड को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अपनी पहली गेंद पर हेड ने इस गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन कराकर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने का मन बनाया था। बावजूद उसके पहले ओवर में हैदराबाद की टीम केवल 7 रन बना पाई थी। दूसरे ओवर में खुद हार्दिक पांड्या इस बार गेंदबाजी में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उन्हें लगा था कि वो अपनी टीम को विकेट दिलाने के काबिल हैं, लेकिन एक बार फिर ये उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर हार्दिक का स्वागत हेड ने गेंदबाजों के सर के ऊपर से एक जबरदस्त चौके से किया था, तो तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने भी मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौका लगाकर हार्दिक पांड्या के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 2 ओवर में ही हैदराबाद की क्रिकेट टीम 18 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई थी। अब तक मुंबई के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। एक तरफ हार्दिक पांड्या हैरान और परेशान थे, तो वहीं मुंबई के फैंस भी अभी भी बोलती बंद उनकी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के आने से पहले की शांति थी। असली तबाही तो आई थी मैच के तीसरे ओवर में। गेंदबाजी करने आए थे मफाका और इस युवा गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रेविस हेड ने पहले तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के मारने के लिए मारा, तो चौथी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी दिशा में एक और तूफान छक्का बटोरा और इस गेंदबाज की हालत खराब कर दी। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर मात्र था। अगली 2 गेंद पर ट्रेविस हेड ने इस बार छक्के तो नहीं, लगातार 2 चौके मारे और मुंबई इंडियंस के खेमे में हाहाकार मचा दिया, जहां 2 खतरनाक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इस ओवर में कुल 22 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 से रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अपने गेंदबाजों से इतनी बेरहमी से पिटाई देखकर आखिरकार हार्दिक पांड्या को अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा, जो चौथे ओवर में गेंदबाजी लेकर आए, जिनके कंधों पर अपनी टीम को सफलता दिलाकर वापसी करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने आते ही हैदराबाद की गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम किया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक-एक रन बनाने के लिए तरस गए थे। हालांकि उन्होंने बुमराह को विकेट तो नहीं दिया, लेकिन बुमराह ने रनों की रफ्तार में बिल्कुल रोक लगा दी थी। 4 ओवर में हैदराबाद की टीम केवल 45 रन बना पाई थी और इसका फायदा भी मुंबई की टीम को मिला। जब 5वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच टिम डेविड ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। जहां मयंक केवल 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और मुंबई ने मैच में वापसी कर ली थी। नंबर 3 के पायदान पर बल्ले से तहलका मचाने के लिए अभिषेक शर्मा कदम रख चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो अपने सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्हें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और ओवर की आखिरी 3 गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को नानी याद दिलाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और हार्दिक पांड्या की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। हार्दिक के चेहरे से पल भर में उन्होंने मुस्कान गायब कर दी थी। इसी के साथ 5 ओवर में ही हैदराबाद में 58 रन बना डाले थे। उनकी गाड़ी नॉनस्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार्दिक ने पावर प्ले का आखिरी ओवर उन्होंने जेराल्ड क्वेटजे को देने का मन बनाया, लेकिन आज तो हार्दिक के हक में कुछ भी नहीं जा रहा था। पहले गेंद इस गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और उसका खामियाजा भी मुंबई को भुगतना पड़ा। जब मिले फ्री हिट पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला था, तो फिर बची कुछ कसर ट्रेविस हेड ने पूरी करते हुए तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया, तो चौथी गेंद पर भी बेहतरीन चौके से इस खिलाड़ी ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 18 गेंद पर ठोककर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर इस खिलाड़ी ने गेंदबाज को स्टेडियम पार छक्के के लिए फेंककर 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। हालांकि मुंबई ने तगड़ी वापसी की, लेकिन हैदराबाद की क्रिकेट टीम, जो इन दोनों के अलावा भी ईडन मार्करम, हेनरी क्लासेन और अब्दुल समद जैसे बल्लेबाजों से सजी थी, आसानी से 200 रनों का आंकड़ा पार करने के काबिल नजर आ रही थी और 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तो मुंबई इंडियंस की जीत भी बेहद मुश्किल हो जाती। यानी कि अंतिम गेंद चलने वाले इस मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार होना तो निश्चित हो चुका था और कौन सी टीम
टीम बाजी मारेगी वो कहना तो और भी मुश्किल था, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि मुंबई और हैदराबाद में कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांच अभी से अपने चरम पर चल रहा है, जिसका 8वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच 27 मार्च को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद और मुंबई टीम दोनों टीमों को पहले मुकाबले में हारने का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के केकेआर ने मात दी थी, जबकि मुंबई को गुजरात टाइटन से शिकस्त मिली थी। दोनों ही टीमें अभी अपनी पहली जीत की तलाश में है। ऐसे में एसआरएच और एमआई दोनों ही ये मैच अपने नाम करने में पूरी जी जान लगा देंगी और ये मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले मुंबई खेमे में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, खबरों की माने तो नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या को केवल एक मैच के बाद ही कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है और मुंबई इंडियंस के फॉरएवर कैप्टन रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई जर्सी में कप्तानी करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। जी हां, मुंबई की मैनेजमेंट और नीता अंबानी ने मिलकर यह फैसला लिया है, जिसका सबसे बड़ा कारण तो हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म और इनकी इंजरी बताई रही है। जहां सामने आ रही खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए हैं, यानी कि अब हैदराबाद के खिलाफ रोहित शर्मा ही मुंबई के कप्तानी करते नजर आने वाले। और जैसे ही ये न्यूज सामने आई, मानो रोहित फैंस की खुशियां तो 7वें आसमान पर ही पहुंच गई। आखिर हो भी क्यों ना, जो मुंबई के फैंस चाहते हैं वो सपना साकार हो चुका है। रोहित शर्मा भी इस चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां हैदराबाद को हैदराबाद में पीटने के लिए उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं और एक ऐसी खतरनाक टीम का ऐलान किया है जिसके सामने तो हैदराबाद कुछ ओवर भी टिक पाने में नाकामयाब हो जाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे और पिछले मैच की तरह इस बार भी अपने बल्ले से ऑरेंज आर्मी की धज्जियां उड़ाना चाहेंगे। तो वहीं अपने साथी के रूप में उन्होंने पॉकेट डायनामो ईशान किशन पर भरोसा जताया है, जो पिछले मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, यानी कि इस बार तो रोहित के भरोसे पर खरा उतरना ईशान किशन जरूर चाहेंगे। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर रोहित शर्मा मौका देने वाले हैं अफ्रीका सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस को। जी हां, रोहित शर्मा की कप्तानी में ब्रेविस ने पहले आईपीएल खेला हुआ है और रोहित को ब्रेविस काफी पसंद है। ये वही खिलाड़ी है जो बेबी एबी के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना एबी डिविलियर्स से होती है, तभी रोहित शर्मा ने उन्हें अचानक टीम में वापस लाकर सूर्य कुमार यादव की जगह भरने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि एक बेहद ही बहादुरी भरा फैसला था। तो वहीं नंबर 4 के पायदान पर रोहित बल्लेबाजी करने में मोर्चा संभालने के लिए भेजने वाले तिलक वर्मा को, जो कि रोहित के पास पसंदीदा हथियार मिडिल ऑर्डर में साबित होने वाले। नंबर 5 के मैदान पर रोहित की पसंद है पिछले मैच में डेब्यू कर सभी का दिल जीतने वाले नमन धीर। उन्होंने तो पहले ही मैच में अपनी बल्लेबाजी से सभी का खूब प्रभावित किया था, तभी तो रोहित ने भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया। नंबर 6 के पायदान पर लोअर मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद के गेंदबाजों पर यमराज बनकर टूटने के लिए बेकरार रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई सनसनी टीम डेविड, जिन पर रोहित शर्मा आंख मूंद कर भरोसा जताते हैं और अंत में रन बनाने के लिए रोहित शर्मा उन पर भरोसा ज्यादा निर्भर करते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या की इंजरी बड़ा कंसर्न है। यदि हार्दिक फिट हो जाते तो हार्दिक पांड्या ही नंबर 7 के पायदान पर खेलेंगे, नहीं तो अर्जुन तेंदुलकर किसी भी समय हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी पीयूष चावला और शम्स मुलानी के कंधों पर रहने वाली है। तो वहीं पेस डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार साबित होने वाले जसप्रीत बुमराह, जिनका साथ निभाने के लिए रोहित ने जेरोल्ड कोएट्जे को टीम में शामिल किया है और ल्यूक वुड को रोहित के आ जाने से टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी है। पिछले जिन्होंने मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित रोमारियो शेफर्ड और निहाल बढेरा जैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि एक बार फिर मुंबई रोहित की कप्तानी में इनविजिबल नजर आ रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा हैदराबाद के खिलाफ मुंबई को जीत दिला पाएंगे? क्या रोहित को ही मुंबई का कप्तान होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर